बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता कई दहाइयों से दुनिया में सिर्फ 4 समंदरों को ओशन या बहर का दर्जा दिया गया, मगर एक समंदर को मुसल्लमा और मुनफरिद वजूद रखने के बावजूद इसके ख़ास तशख़्ख़ुस से महरूम रखा गया, जिसे आज हम सदर्न ओशन के नाम से जानते हैं। सन 2000 में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने सदर्न ओशन के हक़ में एक पुरज़ोर आवाज़ उठाई कि इस समंदर को दुनिया का चौथा बड़ा समंदर करार दिया जाए। और आखिरकार 2021 में वर्ल्ड ओशन डे के मौके पर इस समंदर को दुनिया के चौथे बड़े समंदर के तौर पर ऑफिशियली रिकग्नाइज कर लिया गया, जिसकी तस्दीक नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने भी की, जो सालों से इस समंदर के नक्शों को न सिर्फ सदर्न ओशन के नाम से शाया कर रहा था, बल्कि इसकी प्रोमोशन के लिए शबाना रोज़ मसरूफ़ अमल भी था। इस तौसीक के बाद सदर्न ओशन पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के बाद चौथे बड़े समंदर के तौर पर अपनी जगह बना चुका है, जबकि आर्कटिक ओशन को दुनिया के 5वें बड़े समंदर के तौर पर तस्लीम किया गया है। सदर्न ओशन को दुनिया का यंगेस्ट ओशन भी माना जाता है, जिसकी पैदाइश 30 मिलियन साल पहले उस वक्त हुई जब अंटार्कटिका और बर्रे आज़म जनूबी अमरीका टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत के नतीजे में एक दूसरे से जुदा हुए। चूँकि यह समंदर अंटार्कटिका के गिर्द मौजूद है, इसलिए इसे अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है, जो इसका पुराना नाम है। यह दुनिया का वाहिद समंदर है जो किसी एक बर्रे आज़म को मुकम्मल तौर पर अपनी आगोश में लिए हुए है, यानी बर्रे आज़म अंटार्कटिका मुकम्मल तौर पर इस समंदर के हसार में बंद है, जो साउथ पोल पर हमें अराउंड द ग्लोब नज़र आता है। सदर्न ओशन अपने शुमाल में दुनिया के 3 बड़े समंदरों यानी पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन से बराह रास्त मिलाप करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंटार्कटिका और बर्रे आज़म जनूबी अमरीका के अलग होने से सदर्न ओशन वजूद में आया। इन दोनों बर्रे आज़मों के अलग होने के नतीजे में इनके दरमियान एक अहम आबी रास्ते ने भी जन्म लिया, जिसे ड्रेक पैसेज के नाम से जाना जाता है, जो जनूबी अमरीका की निचली टिप यानी केप हॉर्न और अंटार्कटिक पेनिनसुला के दरमियान मौजूद है। यहाँ इन दोनों के दरमियान एक काबिल ज़िक्र जज़ीरा भी मौजूद है, जिसे साउथ शेटलैंड कहा जाता है, जो अंटार्कटिक पेनिनसुला से तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये बहरी रास्ता पनामा कैनाल की तामीर से पहले काफ़ी बिजी रूट था। दुनिया का सबसे बड़ा सीजनल चेंज भी इसी रीजन में वकूअ पज़ीर होता है। यहाँ सर्दियों में समुद्री पानी के जमने से सी आइस जन्म लेती है। सी आइस दरअसल समुद्री पानी के जमने से वजूद में आने वाली बर्फ़ की वो पतली तह होती है जो हमें सतह समंदर पर एक क्रस्ट की सूरत में दिखाई देती है। मौसम गर्मा में सी आइस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दोबारा से पिघल जाता है। सी आइस का जमना और फिर से दोबारा पिघलना दरअसल एक साइकिल है जो साल में एक दफ़ा ज़रूर मुकम्मल होता है, जिसे एनुअल थॉ एंड फ्रीज ऑफ सी आइस कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक हर साल इस थॉ एंड फ्रीज के नतीजे में तकरीबन 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के वसी और रीज़ रकबे पर फैली ये बर्फ़ जमती और पिघलती है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सीजनल चेंज माना जाता है। इस सीजनल चेंज की सबसे बड़ी वजह सूरज की हिद्दत में कमी बेशी है। मौसम सरमा में यहाँ सूरज की हिद्दत बहुत कम होती है, जबकि मौसम गर्मा में सूरज की हिद्दत में कदरे इजाफा होता है, जिसके बायस यहाँ मौजूद जमी हुई बर्फ़ की मिकदार में एक वाज़े कमी देखने में आती है। दुनिया के दीगर बड़े समंदरों को खुश्की के खित्ते एक दूसरे से जुदा करते हैं, और यही बर्रे आज़म या जजीरे इन समंदरों की हदूदों को यूद का तयन भी करते हैं। मगर सदर्न ओशन का मामला दूसरे समंदरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सदर्न ओशन को एक इंतहाई ताकतवर करंट दीगर समंदरों से अलग करती है, जिसे ACC यानी एंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट कहा जाता है। इस करंट को दुनिया की तवील तरीन करंट माना जाता है, जो तवालत में तकरीबन 21,000 किलोमीटर लंबी है। इस करंट की हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये करंट पानी के एक बहुत बड़े फ़्लो को ड्रेक पैसेज से लेकर गुजरती है,
یہ فلو 150 ملین کیوبک میٹر فی سیکنڈ بنتا ہے۔ یہ جائگینٹک فلو دنیا بھر کے تمام دریاؤں کے مجموعی فلو سے 100 گنا زیادہ بنتا ہے۔ ACC دنیا کی واحد کرنٹ ہے جو اراؤنڈ دا گلوب گھومتی نظر آتی ہے، یعنی یہ انٹارکٹیکا کے گرد کلاک وائز گھومتے ہوئے دنیا کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے۔ ACC سدرن اوشن کی نہ صرف باؤنڈریز کو ڈیفائن کرتی ہے بلکہ یہ انٹارکٹیکا اور اس کے گرد و نواح کو ٹھنڈا اور جمع ہوا رکھنے میں اہم رول پلے کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کا کہنا ہے کہ ہم نے اس سمندر کو ڈیفائن نہیں کیا، بلکہ اس اوشن کی حدود و قیود کا تعین اس میں موجود ایک کرنٹ خود کرتی ہے، جسے ACC یعنی انٹارکٹک سرکم پولر کرنٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں اس ریجن میں دنیا کی تیز ترین طوفانی ہواؤں کی اجارہ داری بھی ہے، جو ACC کو متحرک رکھنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ تند و تیز ہوائیں مغرب سے مشرق کی جانب سفر کرتی ہیں۔ جب یہ ہوائیں سدرن اوشن کے اوپر سے ڈرفٹ کرتے ہوئے گزرتی ہیں تو تلاطم خیز موجیں جنم لیتی ہیں۔ ان طوفانی لہروں میں جہازوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہوتی ہے، چونکہ یہ ہوائیں اپنے خاص لیٹیٹیوڈ کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں، اس لیے اسی لیٹیٹیوڈ کے حساب سے ان کو 3 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ رورنگ 40s، فیوریس 50s، اسکریمنگ 60s۔ یہی طوفانی ہواؤں کا نظام سدرن اوشن کو سٹیبل نہیں ہونے دیتا۔ سدرن اوشن سے متعلق بہت سے حقائق ابھی باقی ہیں۔ ان دلچسپ حقائق کو جاننے کے لیے اس سے متعلق دوسری ایپیسوڈ ملاحظہ کیجیے۔